अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। बात तो सही है। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? मोदी जी ने। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। पर कैपिटा इनकम कहाँ पर है ये बताओ? देश की तरक्की पर कैपिटा इनकम से मेजर होती है। 10वें नंबर से 5वें पे भी आ जाएगी और 3वें पे भी आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ देश की अगर जो इकोनॉमी है, अगर वो 15 ट्रिलियन भी हो जाए, 5 ट्रिलियन की बात करें, 15 ट्रिलियन भी हो जाए तो भी देश की स्थिति इंप्रूव नहीं करेगी। होता है जीडीपी एक मेजरमेंट होता है, जरूरी है देश को जानने के लिए, लेकिन देश की स्थिति बदलेगी देश के लोगों की स्थिति बदलने से, और लोगों की स्थिति बदलेगी पर कैपिटा इनकम बदलने से। जब हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, ग्रॉस इनकम में हो सकता है देश की 140 करोड़ आबादी में 10 करोड़ आबादी की इनकम तो इतनी हो कि वो सीधा 3 ट्रिलियन पहुंचा रही है, और बाकी के 130 करोड़ लोगों की इनकम इतनी है। तर्क जो भी रहे, लेकिन देश की आवाम के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि मेरा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। हम इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में, ये देश की आवाम का कहना है ही नहीं। अगर एक बाप की औलाद हो, ये साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया। तुम जैसे दलालों ने, मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी। 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज था कोरोना राहत के नाम पर, 20 रुपया मिला क्या? दलाली करने चले हो, मुद्रा खाने मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाग का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हराम खोर हो, हराम के खाने वाले लोग हो, सुभाष चंद्रा की तरह। इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छाई दिखती है। महंगाई आज तक बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ? अंधे हो? अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। कहते हैं कि फकीर हैं। क्या? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 8000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। वो कहते विकास किया है, हम कहते हैं विनाश किया है। 5 मिनट हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा किसी युवा से डिबेट करके दिखा दे। तुमसे ना हो पाएगा। कह रहा हूँ ये तीनों मुद्दे हटा दीजिए, ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। किसी भी मोदी भक्त से, अगर यहाँ पर कोई हो मोदी भक्त, तो मैं कह रहा हूँ 5 टर्म गिना तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। मोदी से पूछना था आपकी डिग्री क्या है, मुझे बताएं। गजब बेइज्जती है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किए हैं भाई। पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग सुना है पहले। मोदी जी के सामने कौन है? विकल्प ही नहीं है कोई। आपकी मोदी जी ही नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?